हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हमने लगभग 10-11 वीडियो बनाई हैं और बहुत कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक से रिलेटेड आपके हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं और हर कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन के वाइज से तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन कोई भी आप कंपटीशन के पेपर दे तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाइप क्या, तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर। आज का जो पहला क्वेश्चन है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का, जो पहला फंक्शन है, पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। और इसी का जो दूसरा पार्ट है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर। तो मैंने कहा मैंने क्या कहा, लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, डब्ल्यू। ये इधर गया तो जेड बराबर कितना आ जाएगा फिर आपके पास, साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू। आई नहीं बात समझ में? फॉर्मूले तो आपके जेब में होनी चाहिए, पूरे सभी फॉर्मूले आपके जेब में होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर जहां होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब फॉर्मूले आपके जेब में होनी चाहिए, बिल्कुल कभी भी कंठस्थ, कंठ में स्थिर होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। आई नहीं बात समझ में? तो सुनो फिर, जेड इज इक्वल टू क्या, मैं साइन हाइपरबोलिक जेड को, इसको मैं डब्ल्यू को, इसको मैंने इधर भेजा, इसको मैंने इधर भेजा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं, अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्ल्यू माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्ल्यू माइनस 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर से ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, देखो क्या है, माइनस कहाँ था, ये इधर गया, ये इधर, ठीक है। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो ये अंडर रूट इधर गया तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्ल्यू माइनस 1। ये इधर आए तो कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बना, एक तो साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू बराबर जेड आ गया, एक मेरे पास क्या है, कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो आंसर में मेरे पास, मेरे को आंसर क्या लाना है, एक तो जेड लाना है, ये जेड है, और फिर प्लस में क्या चाहिए, जेड स्क्वायर प्लस 1। अरे यहाँ जेड है, ये देखो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इस जेड में इसको ऐड कर देना है, या फिर मैंने इस इक्वेशन को इसको इधर इधर लिख दिया तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर, या फिर ऐसा करते हैं, सुनो ये थी, ये इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ लिखा, साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, जेड। कोई दिक्कत? इसको अब अच्छे से लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। इतना लिखो पहले तो, इतना आपने लिख दिया होगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इतना अगर लिख दिया तो मेरे को ना यहां पर कुछ जेड चाहिए प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा, ये फॉर्मूला मैंने मिटा दिया।
तो इक्वेशन 1 2 को मैंने ऐड किया तो मैंने लिखा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। क्यों? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 किया, LHS से जुड़ेगा प्लस कॉस हाइपरबोलिक W और RHS से जुड़ेगा Z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। देखो कंपटीशन में जो आता है ना, वो आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड, उसको दे देगा इतना या फिर इतना, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो साइन हाइपरबोलिक W का मान क्या, e का पावर W माइनस e का पावर माइनस W अपॉन 2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक W का मान क्या, e का पावर W प्लस e का पावर माइनस W अपॉन फिर क्या 2 बराबर क्या Z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को। अपॉन में कितना आया 2 आ गया, अपॉन में कितना आया 2, क्यों कॉमन आ गया ना 2, और ये इससे ऐड हो गया तो ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 e की पावर w इक्वल टू क्या आ जाएगा z प्लस कितना आ जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। इस 2 से ये 2 गया, यस, तो e का पावर w इक्वल टू कितना आ जाएगा z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये आप नोट करो, ठीक, नोट कर लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। यस, सुनो फिर क्या w इक्वल टू मेरे पास ऐसा आ जाएगा, e गया log z इज इक्वल जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। क्या मैंने यही प्रूफ करना था, नहीं यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। आई बात नहीं समझ में। देखो जो आपके पास क्वेश्चन बनाएगा ना कंपटीशन लेवल में, वो इस टाइप के क्वेश्चन बनाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। पहला लिख देगा क्या log z प्लस अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, दूसरा लेगा क्या log z माइनस 1 रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, तीसरा लिख देगा, देखो ये मैं सब मिटा दे रहा हूं मैं, इसका कुछ काम नहीं है, चलो फिर भी इसका ये कुछ काम नहीं है। तीसरा क्या लिख देगा log z प्लस अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, और जो चौथा लिख देगा कहेगा नन ऑफ दीज कुछ भी लिख सकता है इसकी जगह। अब जिसने जो रट के गया होगा, उस जो पब्लिक रट के गई होगी वो पब्लिक हतप्रभ हो जाएगी, क्योंकि हर जगह लॉग है, हर जगह जेड है, हर जगह स्क्वायर है, वो पब्लिक हतप्रभ। अरे जो समझ के गया होगा, जिसको आता होगा, वो वाली पब्लिक बिल्कुल खुश, अरे मेरे को याद नहीं है, जिसको याद नहीं भी होगा तो वो तो सॉल्व भी कर लेगा। तो इसका आंसर जिस पब्लिक को याद होगा वो सीधे इसको आंसर को 3 को टिक कर देगी। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, ये हमारा दूसरा पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हाँ, दूसरे को प्रूफ करने वाले हैं हम। दूसरा हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो इसको मैंने कहा लेट कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू, हमने क्या बोल दिया W, ये इधर गया तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरे पास कॉस हाइपरबोलिक W, ठीक है, सबसे पहली चीज। और फिर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला आता है, नहीं आता है, मुझे नहीं आता है हाइपरबोलिक का फॉर्मूला, और मैं याद भी क्यों करूं, क्योंकि मेरे को तो ये फॉर्मूला आता है ना, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर इससे हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला बनेगा, इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलो फिर यहाँ कॉस की जगह आप वैल्यू को रखना शुरू करो, तो कॉस की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W। आई नहीं बात समझ में, तो जेड स्क्वायर इधर हो गया, ये अंडर रूट इधर चला गया, और ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W, ये माइनस इधर आया तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर आया तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक W बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट जेड का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो मैं ये काम, मेरे पास इसका काम कुछ नहीं है तो मैंने मिटा दिया। ये जेड का काम होने वाला है, यस, पर इसका भी काम मेरे पास कुछ नहीं, मिटा दिया। इसका भी मेरे पास कोई काम नहीं, मिटा दिया। इसका भी मेरे पास कुछ काम नहीं, मिटा दिया। तो परंतु इसका बहुत काम आने वाला है, तो मैंने लिखा यहाँ पर से इसको इधर, इसको इधर,
तो ये बराबर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। हाँ, तो इसको इक्वेशन मैंने 1 बोला, इसको इक्वेशन मैंने 2 बोला, इक्वेशन 1 में ऐड किया मैंने इक्वेशन 2 को। तो इस वाले पार्ट को देखो, ध्यान से देखो, साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू प्लस कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू को मैंने एक साथ लिखा इधर साइड, क्योंकि एलएचएस से एलएचएस जुड़ेगा, आरएचएस से आरएचएस जुड़ेगा, तो मैंने इस वाले इधर जो आरएचएस है इसको इधर लिख लिया। आई नहीं बात समझ में? और इस जेड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जेड में प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 चाहिए था, और जेड यहाँ भी यहाँ है, और जेड स्क्वायर -1 यहाँ है, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर से हाइपरबोलिक के फॉर्मूले लगाए, ई का पावर डब्ल्यू माइनस ई का पावर माइनस डब्ल्यू अपॉन 2 इज इक्वल प्लस ई का पावर डब्ल्यू प्लस ई का पावर माइनस डब्ल्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, नो जेड स्क्वायर नहीं है, सॉरी जेड है, जेड प्लस फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। तो दो कॉमन, दो काम शॉर्ट काम करूंगा मैं, दो कॉमन आया है, और ऐड करने में ये इससे गया, तो 2 ई का पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? हाँ, इसको आप नोट कीजिए। तो यहां पर से देखिए क्या क्या होने वाला है, 2 से 2 कटने वाला है, सब सही बात कट गया, और ये मैं ऊपर ये मिटा देने वाला हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है मेरे पास। ठीक है ना। तो ई का पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू जो मेरे पास आया है वो आया है जेड प्लस कितना अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, और फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू जो आया है वो आया है मेरे पास क्या, इधर क्या हो जाएगा लॉग जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। आई नहीं बात समझ में, अंडर रूट क्यों, यहां से ई का पावर डब्ल्यू वही एक्स को चेंज कर दिया, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है बहुत, ये सब मैंने मिटा दिया है। तो डब्ल्यू का वैल्यू जो मैंने माना था वो क्या माना था, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर मेरे पास हो गया। ठीक है ना, आप इसको नोट करो। ठीक, चलो। हाँ, कभी कभी कोई भी कंपटीशन में आपको क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करके दे देगा, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। आपको ऑप्शन देगा नंबर 1 लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, या दूसरा आपके पास है लॉग, यहां पर को प्लस कर लेते हैं, जेड माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास है लॉग लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, और चौथा है आपके पास नन ऑफ दीज। जो भी लोग इस फॉर्मूले को रट के ले जाएंगे, क्वेश्चन में पेपर में जाएंगे, वो हतप्रभ हो जाएंगे, क्योंकि जेड स्क्वायर लॉग, ये पूरी हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं कि खिचड़ी बन जाएगी। पर जो समझ के गया होगा, जो रट के नहीं ले गया होगा, वो चुपचाप से इस तीसरे वाले को आंसर टिक लगा देगा। ठीक है ना, आई बात नहीं समझ में? सब नहीं तो ऐसा लगता है ना, जब हम पेपर देने जाते हैं तो सभी आंसर, कोई जैसे होता है एडिडास होता है ना, जैसे कोई एडिडास है, कोई एबी बास है, कोई एबी बास है, कोई एडीबी बास है, तो ऐसे टाइप के ऑप्शन बनाएगा तो समझ में नहीं आता कौन सा एडिडास सही वाला है। समझ रहे होंगे आप? ठीक है ना, चलिए आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूफ दैट तीसरा है प्रूफ दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रूफ दैट 10 हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड। चलो लिखो फिर इसको, क्वेश्चन है ये। हाँ, तो शुरू करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। देखो, सेम टू सेम वही काम जो अभी तक का हमने किया, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू कितना हो गया डब्ल्यू।
तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक w। आई नहीं बात समझ में? मैंने इसको यहाँ लिख दिया 10 हाइपरबोलिक w और यहाँ पर को लिख दिया मैंने z, ठीक है ना। 10 हाइपरबोलिक w का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, e का पावर w माइनस e का पावर माइनस w अपॉन e का पावर w प्लस e का पावर माइनस w इज इक्वल टू कितना हो गया z। आंसर में मुझे क्या चाहिए, इधर साइड ये देखो ना, ये 10 हाइपरबोलिक इनवर्स से z चाहिए, मतलब मुझे इधर साइड w चाहिए। भाई w तो चाहिए, और इधर क्या चाहिए, z के साथ +1 और z के साथ -1। अरे ऐसा तो हमने बनाए हैं, तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, तो मैंने क्या किया, यूजिंग सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, यूजिंग सी एंड डी रूल लगाया। क्या कहता है, इसमें इसको ऐड कर दो, नहीं आई बात समझ में, इसमें इसको ऐड कर दो। ध्यान से देखना यहां पर से मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले में इसको ऐड कर रहा हूं। कहां, इसको मिटा देता हूं सबसे पहले, तो इसको आप लिख लेना, ठीक है ना। चलो इसमें इसको ऐड किया तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ऊपर मैं ऐड वाला लिख रहा हूं, हाँ, क्योंकि ऊपर प्लस है, तो e का पावर w माइनस e का पावर माइनस w प्लस कितना आ जाएगा, e का पावर w प्लस e का पावर कितना हो जाएगा माइनस w अपॉन, इसमें से इसको मैंने घटा दिया, e का पावर w माइनस e का पावर माइनस w माइनस e का पावर w माइनस e का पावर माइनस w, और इसके अपॉन में 1 होगा तो z प्लस 1 और z माइनस 1। आई नहीं बात समझ में? यस, कुछ कट रहा है, यस, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो बचा कितना फिर मेरे पास 2e का पावर w, हाँ 2e का पावर w अपॉन 2e का पावर माइनस w, और साथ साथ में -2 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के -2 बराबर कितना z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1। इस 2 से ये 2 गया, e का पावर w, ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को, देखो आई नहीं बात समझ में, देखो e का पावर w है, माइनस है, ये ऊपर गया तो e का पावर कितना हो जाएगा w, बराबर क्या हो जाएगा z प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा z माइनस 1। आया नहीं बात समझ में? इतना आ गया होगा, इसको आप नोट करो, ठीक, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं ये मिटा दे रहा हूं, सुनो फिर ध्यान से देखो, फिर इस माइनस को यहां शिफ्ट किया और e का पावर कितना हो जाएगा 2w, ठीक है ना, बराबर कितना आ जाएगा z प्लस 1 अपॉन, देखो इस माइनस को यहां शिफ्ट किया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस z, और e का पावर 2w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस z, क्योंकि यहां पर को 1 प्लस z है ना, तो वैसा ही बनाया मैंने, तो यहां पर से 2w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लॉग 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z। तो w इज इक्वल टू फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, नोट्स बनाते रहना, नोट करते रहना, ठीक है ना, 1/2 लॉग 1 प्लस z और 1 माइनस z। अब इस w की जगह मेरे पास क्या है, w की जगह मेरे पास क्या है 10 हाइपरबोलिक इनवर्स z, क्या है मेरे पास 10 हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू क्या 1/2 लॉग 1 प्लस z और 1 माइनस z। आई नहीं बात समझ में? नोट करो, समझ में आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलो फिर सुनो, हाँ नोट करो, हाँ तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू लॉग z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1। फिर हमने क्या देखा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू लॉग z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। और हमने तीसरी चीज क्या देखी, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस z 1 माइनस z। देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, मैं आपको याद दिला रहा हूं, कक्षा 12 में इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो क्या होता है, अंडर रूट इंटीग्रेशन 1/√1/√एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और तीसरा क्या होता है 1/√x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले होते हैं सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। जो ये 3 फॉर्मूले होते हैं इसमें क्या होता है, एक तो होता है लॉग
इसका चीज, इसका जो सॉल्यूशन होता है लॉग क्या होता है, एक्स प्लस ई, वही चीज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग एक्स प्लस वही चीज। ऐसा ही तो होता है नहीं फॉर्मूला, ठीक है, होता है ना ये फॉर्मूला। अब मैंने यहां इस ए की जगह 1 ले लिया, तो यहां पर को भी कितना हो गया 1। इसकी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं अभी मुझे, ठीक है ना, तो इसको लिए मैं इसको हटा देता हूं। अगर मैंने इसकी जगह 1 ले लिया तो यहां भी कितना हो गया 1 हो गया। आई नहीं बात समझ में? तो एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुनो फिर। ये जो है ये फॉर्मूला क्या इस टाइप का बन रहा है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला है या नहीं है, और साथ में क्या हो जाएगा dz। इसका फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, देख लो ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, इसका मतलब क्या हो गया फिर, ध्यान से देखो, dx यहां पर को dx, हाँ, इसकी वैल्यू इस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो सकती है फिर आपके पास, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है फिर मेरे पास, क्या हो सकती है, नहीं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। आई ना बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं आपको बहुत डीप बता रहा हूं मैं, ये आपके काम आएगा, ये कंपटीशन लेवल में बहुत काम आने वाला है, तो इसको भी नोट कर लेना आप, ठीक है ना। ठीक, अब सुनो फिर, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मेरी बात को और सुनो, कुछ फॉर्मूले और होते हैं। एक तो होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक होता है क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब dx dx और फिर dx। इसका जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अभी इस फॉर्मूले की मेरे को खास कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। इसका होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, और इसका होता है 1 अपॉन 2a लॉग, इसका होता है सॉरी ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला। और इसका होता है क्या होता है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। इस फॉर्मूले की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है, तो मुझे ज़रूरत है अभी इस चीज़ की, बस हो गया। ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को, ठीक है ना। देखो फिर, क्या मैं इस 1 की जगह ए की जगह 1 लिख लूँ, 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 तो ये फॉर्मूला मेरे पास बनेगा कि नहीं बनेगा, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का। देख लो यहाँ पर से लगा लो, आई नहीं बात समझ में? तो चलो फिर इसको भी लिखो, ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताई हैं, आपने नोट कर लेनी है। तो अब हम शुरू करते हैं फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। पहला प्रूफ ये करना है, दूसरा प्रूफ ये करना है, तीसरा प्रूफ ये करना है, और ये याद भी करने हैं, क्वेश्चनों में लगेंगे। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, प्रूफ दैट इतना सारा करके, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन इनवर्स, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो cos आई एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, होता है कि नहीं होता है। cos आई एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, cos हाइपरबोलिक एक्स। टेन आई एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है ना।
प्रूफ करना है इतना सारा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस आई साइन इनवर्स। तो शुरू करते हैं फिर, मैंने कहा लेट, यही साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर आपके पास डब्लू मान लिया या फिर कुछ भी मान लिया या फिर वाई मान लिया, ठीक हो गया। ये उधर गया तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई आ गया, आया नहीं आया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो साइन हाइपरबोलिक वाई है ना, तो इस चीज से क्या बना, ये आई इधर आया तो क्या ये ऐसा बना नहीं, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ये आई 1/i की जगह कितना हो जाएगा माइनस आई साइन आई एक्स। यहां पर को क्या बना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस आई एक्स। ऐसे ही ये कितना बन गया फिर, टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस आई टेन आई एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक वाई की जगह क्या मेरे पास ऐसा आएगा कि नहीं, देखो ये आई वो भी कहेगा माइनस का साइन साइन आई वाई, यहां पर से आएगा कि नहीं आएगा, ये इधर आ गया तो कितना आ जाएगा एक्स अपॉन आई वो भी माइनस, और फिर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन आई वाई। 1/i की वैल्यू कितनी होती है माइनस आई, और ये माइनस आई मतलब कितना हो जाएगा 1/i की वैल्यू कितनी होती है माइनस आई, और माइनस इधर आए तो कितना 1/-i की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई, तो ये कितना हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन आई वाई। आई नहीं बात समझ में, यस ठीक। तो इसको मैंने इधर लिख दिया साइन आई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई एक्स, ठीक है। तो यहां पर से देखो y इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू ये इधर गया तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स आई एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/i, वन ये i इधर आए ना 1/i साइन इनवर्स आई एक्स हो गया। तो यहां पर से y बराबर कितना आ जाएगा 1/i, 1/i की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई थी कितनी माइनस आई, तो कितना हो जाएगा फिर माइनस आई साइन इनवर्स आई एक्स। होगा या नहीं होगा, पहले तो यहाँ आओ, हाँ हो जाएगा। तो फिर ये y की जगह, ये जो y है क्या इस y की जगह मेरे पास ये है नहीं है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है या नहीं है, है। फर्स्ट चीज तो मैंने यही प्रूफ कर ली थी, आई नहीं बात समझ में, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट करो। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज की, ये सब मैंने मिटा दिया। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज की, और जो दूसरी चीज है मेरे पास वही दोबारा से कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई। तो यहां से एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर कॉस हाइपरबोलिक वाई, और एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक वाई की जगह कितना आ जाएगा कॉस आई वाई। आई की नहीं बात समझ में यहाँ से, ठीक है। तो अब सुनो फिर मेरे पास, यहां से देखो ये कॉस आई वाई इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स, तो आई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/i कॉस इनवर्स एक्स, और 1/i की वैल्यू कितनी होगी माइनस आई, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर माइनस आई कॉस इनवर्स एक्स। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर आपके पास कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस आई कॉस इनवर्स एक्स। ये भी समझना, ये दूसरा हो गया या नहीं हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। चलो तीसरा शुरू करते हैं फिर, तीसरा, यस तीसरा है मेरे पास टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास टेन हाइपरबोलिक वाई, है कि नहीं। तो यहाँ पर से एक्स ये फॉर्मूला लगाओ तो कितना हो जाएगा माइनस आई टेन आई वाई हो जाएगा। ये इधर आए तो कितना आ जाएगा एक्स अपॉन कितना हो जाएगा माइनस आई, एक्स अपॉन माइनस आई कितना आ जाएगा टेन आई वाई, होगा कि नहीं होगा। और 1/i की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी मैंने बताया था ना 1/i की वैल्यू कितनी माइनस आई,
और माइनस आई ना, ठीक है, माइनस आई को इतना इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा आई, तो ये कितना हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपके पास 10 i y, ठीक है, ये 10 आया, 10 i y इज इक्वल टू कितना हो गया फिर मेरे पास आई एक्स, आई वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 10 इनवर्स आई एक्स, वाई इज इक्वल टू कितना 1/i 10 इनवर्स आई एक्स, 1/i की वैल्यू कितनी माइनस आई, फिर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स आई एक्स। हाँ तो इतना भी नोट कर लो, तो y की जगह फिर मेरे पास है आंसर ही बन गया है ये, ठीक है ना। तो y की जगह फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर से है 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और मैंने यही प्रूफ करना था। आई नहीं बात समझ में, चलो फिर नोट कर लो इसको भी, ठीक है। हाँ तो आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात की थी कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। सबसे पहले हमने इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में देखा और उससे संबंधित कुछ चीज़ें देखी, ठीक है ना। और फिर दूसरा हमने क्या, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बीच में रिलेशन पढ़ा, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। कल परसों 2 दिन में ये हो जाएगा, मतलब 2 नेक्स्ट क्लासों में, फिर इसका 2-3 क्लासों में ग्रेगरी सीरीज हो जाएगी और 2-3 क्लासों में C+IS सीरीज होती है। तो अब ज़्यादा ही कुछ नहीं बच रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, 5-6 वीडियो बच रखी हैं, बस हो गया। आई नहीं बात समझ में, तो बहुत अच्छे से अगर आप लोग पढ़ो, मेहनत करो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।